स्नान करने के बाद काकेनी के मंदिर में आकर के वो पूजा करती थी। पूजा करने के बाद वो पति के रूप में जो नंद का गोप है, पुत्र है, उसे पति के रूप में मांगती थी। लेकिन उनका स्नान करने का तरीका शास्त्र के अनुसार गलत था। भगवान जब उनका उस व्रत का 1 महीना पूरा हो गया तो रास्ता रोक करके खड़े हो गए। समझाया कि गोपियों, जल के अंदर कभी भी निर्वस्त्र हो करके देवियों को स्नान नहीं करना चाहिए। इसमें 2 कारण हैं, एक लौकिक कारण है और दूसरा है धार्मिक। धार्मिक कारण कि जल का जो देवता है वो वरुण देवता है, और जब वरुण जो है पुरुष रूप है, और जब माताएं बहनें निर्वस्त्र हो करके स्नान करेंगी तो वरुण देवता का अपमान होगा। ये तो रहा धार्मिक कारण। और दूसरा कारण लौकिक, कि मान लिया आप स्नान कर रही हैं, निर्वस्त्र है, और उसी समय कोई मन चला पुरुष वहां से आ जाए, गुजर जाए और आपके वस्त्र चुरा करके ले जाए तो फिर क्या होगा? गोपियां कहती कि बड़े आए हमें समझाने वाले हैं। हम 4 बजे सुबह आती हैं और उस 4 बजे के समय में अंधेरा होता है, यहाँ पर कौन आएगा? नहीं माना कहना, और उसी तरह स्नान करती रही। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। बोले बांके बिहारी लाल की। श्याम सुंदर ते दास्यः करवतम महत्वोदितम देहि पाशासि धर्मज्ञो नो चेद राज्ञो बुवहामः। कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं मानी तो एक दिन प्रभु 4 बजे जैसे गोपियां स्नान करने के लिए आई तो सजनों आगे जैसे ही यमुना के बीच में गोपियों ने प्रवेश किया, कन्हैया ने सारे वस्त्र उठा लिए और कदम के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए। जैसे गोपियां स्नान करने के बाद बाहर निकली तो सजनों क्या देखती हैं? वस्त्र नहीं है, वस्त्र गायब है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि हमारे वस्त्र आज कौन चुरा करके ले गया, कौन उठा करके ले गया। जब ध्यान से देखा तो महाराज कदम के पेड़ के ऊपर कन्हैया नजर आए। कन्हैया, एक कन्हैया, हमारे वस्त्र दे दो, हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा मेरे पास आपके वस्त्र कहाँ है? कहा कि कदम के पेड़ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कहा कि मेरे कदम को नीले पीले हरे बैंगनी फूल आए हैं। कन्हैया ने कहा कि फूल आए हैं। गोपियां कहती हैं कन्हैया तेरे कदम को इतने फूल? कहा हाँ ये सब फूल है। कन्हैया दे दो वस्त्र है। कन्हैया कहते फूल है। मैंने आपसे कहा था ना कि जल के बीच में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर आपको वस्त्र चाहिए तो एक एक करके बाहर आओ और अपने वस्त्रों को लेती जाओ। गोपियां कहती कन्हैया अगर हम बाहर आने की स्थिति में होती तो आपसे प्रार्थना ही क्यों करती, निवेदन ही क्यों करती? नहीं माने, आना पड़ेगा। महाराज जब नहीं माने तो गोपियों ने विचार किया कि ये ब्रह्म है, भगवान है, और भगवान के सामने एक पर्दा क्या 1000 पर्दे भी करेंगे ना तो भी बेकार हो जाते हैं। अब गोपियों ने विचार किया कि ब्रह्मा के आगे, भगवान के आगे कोई शर्म नहीं। एक एक करके आई और बाहर आकर के वस्त्रों को लिया। बोली बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। तो महाराज यहाँ पर कई प्रश्न कर देते हैं कि जब भगवान भगवान थे, जब उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया था तो फिर गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? भला एक स्त्री स्नान कर रही हो, कोई पुरुष आ करके उसके वस्त्र चुरा करके ले जाए, यहाँ ये कहाँ की मर्यादा है? तो सजनों संतों ने यहाँ पर इसका सुंदर जवाब दिया है कि जब कन्हैया ने वस्त्र चुराए उस समय भगवान की लीला है 5.5-6 वर्ष के थे। पहली बात 5.5-6 वर्ष के बच्चे के अंदर विषय विकार वाली भावना नहीं होती है। दूसरी बात अगर आपको ये भी सही ना लगे तो दूसरी बात है भगवान है ब्रह्म और गोपी है वस्त्र। भगवान ने गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया। अविद्या रूपी वस्त्र कौन होते हैं? जैसे मैंने अभी कहा, काम क्रोध लोभ मोह चुगली निंदा है, अहंकार है, दुर्व्यवहार, ये सब बोलो अविद्या रूपी वस्त्र थे गोपियों के।
तो उन्हें शुद्ध कर दिया और फिर वापस करके दिया। बोली बांके बिहारी लाल की। और तीसरी बात कि भगवान के आगे चाहे आप कितना भी पर्दा कर दो, लेकिन भगवान के आगे पर्दा चलता नहीं है। 3 कारण है। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो इसी के साथ महाराज यहाँ पर ये बस्तर लीला। अब इसके बाद गिरिराज की, गोवर्धन की पावन कथा आती है।